मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज सभी लोगों को आनंद से बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि आप भले चंगे हैं। हर दिन पवित्र आत्मा के साथ बात करना, उसके साथ जीना कितनी आनंद की बात है ना। आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पहले कुरिन्थियों की पत्री 14वां अध्याय और 15वां वचन। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। इस वचन में प्रभु आज के दिन के लिए एक वचन क्या देना चाहता है, अगर आप ऐसा पूछे तो कहा गया है कि मैं आत्मा भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना का मतलब है विनती, प्रार्थना करना। प्रार्थना करना साधारण रूप से मसीह मार्ग में प्रार्थना आसान है या मुश्किल है, अगर ऐसा पूछें बहुत सारे लोग कहेंगे कि बहुत ही आसान है, हर दिन प्रार्थना करता हूं ना, बहुत ही आसान है। पर एक गुट बताएगा कि बहुत ही मुश्किल है। पर मेरे अनुसार मैं बताता हूं, खाना खाते वक्त छोटा सा प्रार्थना करते हैं, घर से बाहर जाते वक्त छोटा सा प्रार्थना करते हैं, बच्चों को बाहर भेजते वक्त प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना को नहीं कहा गया है। आज अकेले में जाकर पवित्र आत्मा के साथ बात करेंगे, यीशु के साथ बात करेंगे, ऐसा निर्णय करके द्वार बंद करके अंदर जब जाओगे तभी द्वार पर घंटी बजेगी, कोई दरवाजा खटखटाएगा, हम प्रार्थना नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे सोचें तितर बितर होंगी। यही शैतान की चालाकी है। इसीलिए सिंसियरली आत्मा में भरकर जब प्रार्थना करोगे परमेश्वर के लोगों, ऐसे डिस्टर्बेंस आएंगे, वह शैतान का तीर है। पर आज परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो आत्मा में भी प्रार्थना करें, अभिषेक में भरकर प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा में भरकर आत्मा में प्रार्थना करना, वही उसका नाम है। ठीक उसी तरह बुद्धि के साथ प्रार्थना करना, उसका मतलब क्या है? यह सब मुझसे नहीं होगा, बहुत बहुत बड़े बड़े सेवकाई करने वाले लोग ही करते हैं, ऐसा मत सोचिए। बाइबल में क्या बताया गया है, एलिया हमारी तरह ही व्यक्ति था, पर जब उसने प्रार्थना किया तो बहुत ही बुद्धि से प्रार्थना किया और बरसात रुक गया। फिर उसने प्रार्थना किया तो बरसात आने लगा। तो आज परमेश्वर के नाम से जब बुद्धि से बढ़कर हम प्रार्थना करें, जो भी कहना चाहते हैं बिल्कुल शार्प में, हे यीशु, इन आशीषों को मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे देने वालों, तो तेरी स्तुति हो। ऐसे हक से मिलकर जब तुम प्रार्थना करोगे तो मिलेगा। तो हर दिन पवित्र आत्मा के साथ जब हम जीते हैं, हमारे प्रार्थना की जिंदगी को और बढ़ाता है। हमें बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। प्रार्थना की जिंदगी बहुत जरूरी है। इसलिए आज परमेश्वर की आवाज क्या है, आत्मा में भी मैं प्रार्थना करूंगा और बुद्धि के साथ भी मैं प्रार्थना करूंगा। उसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा, उसमें कोई संदेह नहीं होगा, उसमें किसी तरह का बदलाव की सोच नहीं होगी। प्रार्थना करें, ऐसा अनुग्रह परमेश्वर आपको दे। मैं प्रार्थना करता हूं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अब तूने हमें चलाया है परमेश्वर, आज के दिन विशेष रूप से हे परमेश्वर तेरे साथ चलने के लिए, बात करने के लिए, जीने के लिए चाहते हैं। हे परमेश्वर, उनके प्रार्थना में एक सामर्थ हो। जब वो प्रार्थना करे तो उसमें एक अभिषेक भरा रहे। जब वो प्रार्थना करे तो बुद्धि से भरकर प्रार्थना करे। अजीब सी चीजें, बेकार की बातें कभी प्रार्थना में ना रहे, बल्कि सामर्थ्य और अनुग्रह भरा रहे। इस प्रार्थना के लिए तू जवाब देने वाला है, बच्चों का आशीषों से भरपूर करने वाला है। सतत धन्यवाद हो। ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।